सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आज महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान अधिवक्ता, संविधान के प्रथम अध्यक्ष और भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि है। वह सादगी, सरलता, विद्वता की प्रतिमूर्ति थे। राष्ट्रपति भवन का राजसी वैभव भी उन्हें छू नहीं पाया था। वह मेधा के अनुपम और अद्वितीय उदाहरण थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनका आदर्श और त्याग हमारी प्रेरणा है। आज मैं संपूर्ण सदन की ओर से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभी को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। चलिए, माननीय सदस्यगण, आप लोगों ने इन विषय को कार्य स्थगन एवं अन्य सूचनाओं के लिए दिया है। कृपया इसे समय पर उठाइए। चलिए, समय पर उठाइए। समय पर अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह प्रभु सिंह, माननीय मंत्री गृह विभाग, उत्तर दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है। समय पर उठाएंगे। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, पूरक पूछिए। पूरक औरंगाबाद, भभुआ, ये सब जेल बन के तैयार हो गया, लेकिन बहुत दिनों से बन के पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक बंदियों को शिफ्ट नहीं किया गया है। करोड़ों रुपए सरकार की लगी हुई है और अभी तक उसमें बंदियों को शिफ्ट नहीं किया गया है। इसके चलते अत्यधिक बंदी जो अभी राज्य झेल रहा है हर जिले के अंदर में, वो कब तक उसमें बंदी शिफ्ट किए जाएंगे, ये हमको सुनिश्चित करके ये डेट बताएं। और माननीय मंत्री गृह विभाग महोदय, उत्तर में स्पष्ट है, नए कारा के निर्माण की कई जगह प्रक्रिया चल रही है। नए कारा के निर्माण के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने ही जवाब में इन्होंने स्वीकार किया है कि 3 बन चुका है, लेकिन और जो नया है, ये तीनों को बनने में कम से कम 10 साल लगा है। इस बार जो भी बन रहा है पूरे राज्य के अंदर में, वो टाइम बाउंड होना चाहिए कि साल 2 साल जो भी हो, उस टाइम बाउंड के अंदर में बने और पूरे राज्य के अंदर में जितने बंदी है उनको जल्दी से जल्दी सुविधा प्रदान किया जाए। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य के सुझाव के अनुरूप मैंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द कारा निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाए। माननीय सदस्य संजय सरावगी, पूरक पूछिए। मैंने 125 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति लंबित अध्यक्ष महोदय, सरकार ने भी स्वीकार किया है कि 117 अभियुक्तों के विरुद्ध जो भ्रष्ट पदाधिकारी थे, जो ट्रैप केस में जो है पकड़े गए, जो आय से अधिक संपत्ति में पकड़े गए अध्यक्ष महोदय,
117 जो अभी भी सरकार कह रही है अपना कि 108 जो है लंबित, अभी उनको जो है अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह केस कब का है, अभियोजन की स्वीकृति कब से लंबित है, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने के उत्तर में बताया है कि लगभग 125 मामले जो माननीय सदस्य ने कहा है, लंबित था, लेकिन सरकार ने जब इसकी समीक्षा की है तो इसमें से भी 17 प्राप्त हो चुकी है। अब 108 बच रहा। इसमें जो सबसे पुराना है वह 1999 अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि 108 अभी तक जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति, और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 1999 से लंबित है। तो ये 108 जो है, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, रिटायर हो जाते हैं, बच जाते हैं, उन पर जो है कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ये 108 मामले को कब तक अभियोजन की स्वीकृति दे देंगे, समयबद्ध बतावे अध्यक्ष महोदय। इतने पुराने मामले हैं और ये भ्रष्ट पदाधिकारी है अध्यक्ष महोदय। महोदय, हमने ये नहीं कहा कि सभी मामले 99 से लंबित है, इसी बात में जो सबसे पुराना मामला है वो 1999 का, और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, इन्होंने ठीक ही कहा है कि इसमें कई प्रकार के मामले होते हैं। जो ट्रैप केस का होता है, जो डीए केस का होता है, इन दोनों तरह के मामलों में तो अभियोजन की स्वीकृति शीघ्र मिल जाती है, लेकिन पद के दुरुपयोग से संबंधित जो कुछ मामले हैं उसमें देर होती है। हालांकि देर होना अच्छी बात नहीं है, ये सरकार मानती है, और इसलिए हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इसको शीघ्र ही समयबद्ध ढंग से हम लोग अभियोजन की स्वीकृति, क्योंकि अलग अलग विभागों का मामला है, हम लोग अलग अलग विभागों से संपर्क करके उनके प्रधान सचिवों की बैठक करके इसका शीघ्र निष्पादन कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक और अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक और है इसका अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 1999 से मामले लंबित है अध्यक्ष महोदय। मतलब कितना भी उसकी जांच होगी, कुछ भी होगा, आप बताइए अध्यक्ष महोदय, कैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जो अभियोजन की स्वीकृति देने में क्या दिक्कत है अध्यक्ष महोदय? तो समयबद्ध अध्यक्ष महोदय, क्या चलते सदन में माननीय मंत्री जी इस 108 अभियोजनों की स्वीकृति देकर सदन को सूचित करेंगे? इतने गंभीर मामले हैं अध्यक्ष महोदय, भ्रष्ट पदाधिकारी बच जा रहे हैं, बहुत सारे तो रिटायर कर गए इसके अध्यक्ष महोदय। हमने बताया कि इसमें सभी मामले 1999 के नहीं है, और ऐसा नहीं है कि 1999 से सभी मामले पेंडिंग है, तो भी बात नहीं है। 1999 के बाद के मामलों में भी अभियोजन की स्वीकृति दी गई है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो माननीय सदस्य ने कहा कि जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, उतना ही नहीं 15 से 20 मामले ऐसे आ रहे हैं जिनमें पदाधिकारियों की मृत्यु भी हो चुकी है, और हमने कहा कि हम मुख्य सचिव के स्तर पर जिन विभागों में ये जो अभियोजन की स्वीकृति लंबित है, मुख्य सचिव के स्तर पर हम लोग बैठक करके इसके शीघ्र निष्पादन का निर्देश देंगे। तो समयबद्ध तो होना चाहिए ना। उन्होंने शीघ्र कहा अध्यक्ष महोदय, साल हो गए, चलते सदन में दिलवा देंगे, दिलवा देंगे, बोल दे माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल दे जरा, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल दे, हाँ सरकार जरा बोल दे कि चलते सदन में हो जाए। महोदय, ये तकनीकी मामला होता है, और जब हमने कह दिया कि हम मुख्य सचिव के स्तर पर
जिन विभागों में अभियोजन की स्वीकृति लंबित है उसके सचिवों और प्रधान सचिवों की बैठक बना करके इसके शीघ्र निष्पादन का सरकार निर्देश दे दे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब सरकार गंभीर है अध्यक्ष महोदय, हम उम्मीद करते हैं बोले जल्द भ्रष्ट पदाधिकारियों पर जो है माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। ललित जी बोलेंगे, जाइए देखिए पर कार्रवाई अपने अपने स्थान पर जाइए। ललित जी बोलेंगे, सभी अपने स्थान पर जाइए, जाइए सब लोग, सभी अपने अपने स्थान पर जाएं। नेता अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक बोलेंगे, सभी अपने स्थान पर जाइए। अध्यक्ष महोदय, ललित जी पहले सबको अपने स्थान पर जाइए, तब आप बोलिएगा, जाइए। नहीं, आप पहले वो बोलेंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष या मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष के बोले तो आसन को ग्रहण करिए, तब सुनिए, जाइए। अब ये तब चलिए। अध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार सिंह और डब्लू सिंह, नहीं हम कह रहे हैं हाउस को कंट्रोल, जब वो बोलने के लिए मौका दे रहे हैं, जब आप अपने प्रतिपक्ष को नहीं सुनना चाहते तो हाउस कंट्रोल कैसे होगा? सुन लिया। आप सभी स्थान पर जाइए, सभी स्थान पर जाइए, तभी बोलेंगे, जाइए, सभी स्थान पर जाइए, चलिए सभी स्थान पर जाइए। अरे आप जाइए, पहले सुन तो लीजिए। ठीक है, चलिए बैठ जाइए अपने स्थान पर, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाने दीजिए, सबको बैठ जाने दीजिए। आप बैठ जाइए अपने स्थान पर, माननीय सदस्य बैठ जाइए। ये विमर्श का जगह है, शांति से विषय को सुना जाएगा, तो थोड़ा बैठ जाइए। सदन शांतिपूर्ण रहेगा तो सुनेंगे, और बड़ा ही शांत चित्त से अपनी बात को रखें। अध्यक्ष महोदय, आसन से हम लोग संरक्षण चाहते हैं। महोदय, सारे माननीय सदस्य विपक्ष के बेल में आए हुए हैं, तो पहले सदन को महोदय व्यवस्थित करने की व्यवस्था की जाए। एक बिंदु महोदय, वही व्यवस्था में बनाए महोदय, इस पर बहस होनी चाहिए। सदन की कार्यवाही आप स्थगित करके पहले ये जो माननीय विधायक का मामला है, जो विधायक ने उठाया है, उसको माननीय अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए। अब दूसरी बात महोदय, माननीय विधायक के साथ, यहां तक कि माननीय अध्यक्ष के साथ भी जिस तरह से आज गृह विभाग का भी जवाब हो रहा है, जिस तरह से अध्यक्ष महोदय के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है महोदय लखीसराय में, माननीय विधायक का कहां से प्रतिष्ठा, इस पर भी बहस होनी चाहिए। जब माननीय विधायक के संरक्षक आसन का गरिमा नहीं बचेगा महोदय, तो माननीय सदस्य का गरिमा कहां से बचेगा? सरकार को जवाब देना चाहिए कि जिस तरह से अध्यक्ष के साथ एक दरोगा और डीएसपी ने जो दुर्व्यवहार किया है, और डीजीपी और मुख्य सचिव को आपने बुलाया तो वो बाहर में ठहाका मार रहा था, तो अध्यक्ष का जब इज्जत नहीं रहेगा, आसन का जब गरिमा नहीं रहेगा, तो माननीय विधायक का गरिमा नहीं रहेगा महोदय। इसीलिए दोनों बिंदु पर महोदय पहले बहस करवाया जाए, तब उसके बाद सरकार का जवाब होना चाहिए, तब सदन की कार्यवाही को आप चलाइए। नहीं तो महोदय हम लोग सहमत नहीं है। जब विधायक की प्रतिष्ठा नहीं बचेगी, आसन की प्रतिष्ठा नहीं बचेगी, और इस तरह का बयान आ रहे हैं लोग बाहर में दे रहे हैं एक धर्म के खिलाफ, तो महोदय दोनों बिंदु पर आप इसका बहस करवाइए, तब हम लोग सदन की कार्यवाही को चलने देंगे। ठीक, अध्यक्ष महोदय, देखिए एक आग्रह करेंगे सभी माननीय सदस्य कि कोई भी विषय आता है आप शांति से रखेंगे, आसन जरूर सुनेगा, और आप इस सदन को आप सब ने मिल करके गरिमा बढ़ाए हैं, और सब मिल करके अब देखिए ना भाई, सब मिल के गरिमा बढ़ाए हैं, लेकिन गरिमा पर अगर जो कोई कंफ्यूजन होगा तो विमर्श से उसका समाधान होगा। अजीत बाबू। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, यह जो एक विधायक भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है कि मुसलमान भाइयों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। चूंकि यह भारतवर्ष, हिंदुस्तान, जितना हिंदू का अधिकार है उतना मुसलमान भाइयों का है, सिख का है, ईसाई का है, क्रिश्चियन का है, सबका समान अधिकार है। और आपको बता दें
भारतीय जनता पार्टी में क्या मुसलमान भाई मंत्री नहीं बैठे हैं यहां? और आप मुसलमान का वोटिंग राइट का सीटने की बात करते हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए का सरकार है। अगर आपको इतना ही है, प्रस्ताव ले आइए, सदन में पास करिए, अगर मुसलमानों से इतना ही नफरत है। लेकिन बहस होनी चाहिए। ये मुद्दा मामूली नहीं है, देश को तोड़ने का काम हो रहा है, इसलिए इस पर बहस सदन में होनी चाहिए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा ही विशेषाधिकार प्रस्ताव मैंने दिया था आपको और आपने संज्ञान भी लिया था अध्यक्ष महोदय, उसकी बैठक भी बुलाई थी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बैठक के बाद जो बाहर में जो मीडिया के सामने डीजीपी साहब का जो बोलने का जो था वो बहुत ही आपत्तिजनक था अध्यक्ष महोदय। इसमें कहीं भी ये सदन के इसमें ताली मारने की बात नहीं अध्यक्ष महोदय, ये ताली मारने की बात नहीं अध्यक्ष महोदय। लेकिन आप सर्वोपरि अध्यक्ष महोदय, आपने बैठक बुलाई और बाहर में मीडिया में जाके जो उनका बॉडी का स्टाइल था, जो बोलने का जो ये था, ये बहुत ही आपत्तिजनक था अध्यक्ष महोदय। विशेषाधिकार हम लोग का अधिकार है अध्यक्ष महोदय, कहीं भी किसी भी सदस्य के साथ अगर चोट पहुंच सकती है तो कोई भी सदस्य उठा सकता है, ये विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में उल्लिखित है अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस पर आपको गंभीर निश्चित रूप से होना चाहिए। विशेषाधिकार में अधिकारी आएंगे, उनको जवाब देना है, अपना पक्ष रखना है। लेकिन उसके बाद जो उनका जो सदन के बाहर जो बैठक के बाहर हम लोग ने देखा है मीडिया में अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही आपत्तिजनक है अध्यक्ष महोदय, इस पर जरूर आपको संज्ञान लेना चाहिए। महोदय 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 महोदय, ये ट्रेन अचानक नहीं शुरू हुआ है महोदय। पूरे भारत में संघियों ने जो शुरू किया है उसकी झलक उसको देखा हम लोगों ने किस तरह से उत्तराखंड में। अब देखिए, आपने जो विषय है विषयांतर होइएगा, बनेगा। कोई मुसलमान का कत्लेआम का ऐलान कर रहा है महोदय, और कोई आप बोलिए, नहीं बोल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महोदय, इसी तरह का संजय सरावगी जी ने जो कहा, हम लोगों ने भी उसको देखा है। लोकतंत्र में अगर मेरी और आपकी गरिमा अगर नहीं बचती है तो ऐसा सदन बैठने का कोई औचित्य नहीं। महोदय, बेलागंज में मैंने देखा कि मैट्रिक के पढ़ने वाली बच्चियां, 10th में पढ़ने वाली बच्चियां उसको रस्सा से पीछे हाथ बांध करके, और पुलिस ने, जो जेंट्स पुलिस था, वो छोटे छोटे बच्चियों को शरीर पे मारा। अखबार, टीवी सभी जगह जो है महोदय आया है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। 10th क्लास के बच्चियों को, 10-10 बच्चियों को महोदय पीछे हाथ बांध करके और लाठी से मारना, मुझे लगता है कि देश आजादी के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बैठ जाइए। संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं, अब बोलने दीजिए इनको। बोलिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सबका विषय आ गया है, एक ही विषय है। आप बोलिए, बोलिए। अजय कुमार को देख, अजय जी, अजय एक एक बैठे चलिएगा, बेल में आइएगा, उनको मौका नहीं देंगे। जाइए, बोलिए। नहीं, ये नहीं, अजय जी, और बैठ, बाकी लोग बैठेंगे तभी बोलेंगे। बैठ जाइए। अरे आप बोल रहे, एक बार में एक ही आदमी बोलिएगा। बैठ जाइए, मानिए सर, बैठ जाइए। अरे बोलने दीजिए ना। ठीक। महोदय, संविधान का शपथ लेकर के इस सदन में सदस्य आते हैं। चुनाव लड़ने से पहले नॉमिनेशन के समय लेते हैं और सदन में आने के बाद शपथ लेते हैं। सही बात। लेकिन उस संविधान को तोड़ने की बयान जो एक सदस्य ने दिया है, वो इस देश को तोड़ने के लिए बयान दिया है। और इसलिए इस देश को बचाने के लिए जिसने संविधान को तोड़ने की कोशिश किया है, उस पर पहले बहस होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं।
अब शॉर्ट, बस एक एक लाइन में बोलिए। हाँ, और नियमावली के अंतर्गत बात होने का हक आपने मौका दिया, मैं साधुवाद देता हूं। महोदय, निर्मम हत्या हो रही है अल्पसंख्यकों की, 7 लोगों की मॉब लिंचिंग अब तक हुई है, 2 की पटने में, 1 गुल्लाज की हुई, फिर समस्तीपुर में 3 की हुई। इस मामले में सरकार अपना बयान दे और उन लोगों को फांसी की सजा दे, इसकी ट्रायल कराए। दूसरा मामला सर, एक बात, कुरान को जो न माने मुसलमान नहीं है, हिंदू आस्था के ग्रंथों को जो न माने वो हिंदू नहीं है, और देश के संविधान को जो नहीं माने वो भारतीय नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, संविधान में नागरिकता के विरुद्ध हमारी नागरिकता को समाप्त करने की बात कही जा रही है। नहीं बाबा, नहीं कराई, अच्छी बात आ रही है, सकारात्मक बात आ रही है। ये मुसलमानों के बारे में कहा जाएगा कि उसको नहीं, अच्छी चीज है आपका। आप बैठ जाए, बैठिए। अब माननीय सदस्य, आज देखिए कि संविधान के प्रति सबकी आस्था, सदन की आस्था, ये बिहार विधानसभा को नहीं, बिहार की तमाम जनता को गौरवान्वित करता है। और हमने संविधान की बड़ी किताबें मंगाई है, और वो किताब सबको उपलब्ध कराएंगे, और संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर आपस में बहस भी होगा, और सबको इस धरती पर जो जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, सबका समान अधिकार है, सबको सम्मान करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दों और कुछ घटनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया। 3, आप 2 पर क्यों अटक रहे हैं? हम 3 की चर्चा कर रहे हैं। सुनिए, आप शांति से सुनिए। महोदय, हम बोल लेते हैं, कोई कमी रह जाएगी तो बताइए, उसमें वो भी बताएंगे, लेकिन सुनने का धैर्य रखिएगा। महोदय, 3 मुद्दों की नहीं, ये उचित नहीं। आलोक जी, ये उचित नहीं है। नहीं, आप बढ़िया सदस्य नहीं बैठिए। आप नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा? आप बैठिए। नहीं, कोई बात नहीं जाएगी प्रोसीजर में। 1 मिनट इनका बोलने दीजिए। 8-10 लोग नहीं, ये देखिए, सदन की बात विमर्श की शांति से बैठ जाइए। नहीं, कोई बात नहीं। अब मंत्री जी खड़े हैं, बैठ जाइए। देखिए, एक चीज बता देते हैं, हंगामा खड़ा करने से किसी भी चीज का निदान नहीं है। आपने जो मुद्दा उठाया है, सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं, अगर जो कार्यपालिका पर प्रश्न उठा, व्यक्तिगत किसी की भावना की मामला आई, या संविधान का जिस दुहाई दे रहे हैं और संविधान के विरुद्ध में हम निकल जा रहे हैं, ये तमाम विषय पर संसदीय कार्य मंत्री जी बयान दे रहे हैं, तो सुनिए शांति से। महोदय, अब बैठ जाइए। अभी जो माननीय सदस्यों की बातों को हमने सुना है, उसमें मुख्य रूप से 3 मुद्दे उठाए गए। एक तो किसी माननीय सदस्य के बयान का हवाला देते हुए किसी नागरिक के मतदान के अधिकार से लेके नागरिकता छीनने के प्रश्न पर बात उठाई गई है। दूसरी बात आपसे संबंधित है, किसी घटना से जुड़ी हुई, और तीसरी बात जो अख्तरुल जी ने उठाई है वो है मॉब लिंचिंग से संबंधित। हम समझते हैं 3 ही बातें आई। महोदय, मैं तीनों बातों पर आप बैठे, आप बोल चुके हैं, बैठे ना। मैं महोदय तीनों बातों पर सरकार की स्पष्ट राय आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो किसी के बयान का हवाला देके किसी की नागरिकता या मतदान छीनने की बात को लेकर हो रही है महोदय, हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं
कि जब तक हम लोगों की सरकार है किसी नागरिक की नागरिकता या उसके मतदान के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। जब तक पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुनिए तो बैठ जाइए। माननीय सदस्य, पूरे बयान को पहले सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सदन में सुनने का और विमर्श का जगह बैठ जाइए। आप सरकार की बात सुनेंगे, बैठ जाइए। रामरतन बाबू बैठ जाइए। चलिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, एक मिनट बोलो। सदन की कार्यवाही को कार्य मंत्रणा की बैठक के निर्णय के उपरांत ही सदन को चलाया जाए महोदय। बहस की मांग कार्य मंत्रणा की महोदय, पहले बैठक बुलाइए। देखिए एक क्वेश्चन विजय कुमार सिंह डब्लू का भूल चुके हैं, महोदय सदन हम बिहार की जनता की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, माननीय विधायक की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, देश का प्रतिष्ठा नहीं। अच्छा मंत्री जी का बात सुन लीजिए, उसके बाद पहले इनका सुन लीजिए। मंत्री जी की बात पहले सुन लीजिए, ललित जी सुन लीजिए एक मिनट। अभी तो महोदय हम 3 में से एक ही बात पर बोले हैं। हाँ दूसरा अब दूसरा मामला जो आपसे जुड़ा हुआ है, आसन से जुड़ा हुआ है और लखीसराय से जुड़ा हुआ है। तो महोदय हम सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहते हैं और आसन स्वयं अवगत है और स्वयं इस मामले को देख रहा है, अपने अधीन इसका अनुश्रवण कर रहा है। तो कम से कम इस सदन को और सारे माननीय सदस्यों को आसन में भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आसन स्वयं इस मामले आसन में भरोसा नहीं। अब सुन लीजिए महोदय, ये कह रहे हैं कि आसन पे भरोसा नहीं है। अब ये समझिए, हमने तो सरकार पर भरोसा मांगा नहीं है। उनके बाद अब महोदय आप इसी से बातें स्पष्ट होती है कि ये आपके अवमानना की बात कह रहे हैं, लेकिन आप में भरोसा नहीं करते हैं। ये देखिए महोदय, भरोसा के तो बात बोलिए। महोदय अरे एक मिनट बैठ जाइए। आसन पर भरोसा किनको किनको है, जरा एक बार खड़े हो जाइए। आसन पर भरोसा किनको किनको है, खड़े हो जाइए। ये इतिहास गवाह रहेगा कि आसन पर सभी को भरोसा है और सभी लोग बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी एक मिनट बोलिए। सदस्यों के जो सुरक्षा की रास्ता कौन करेगा? और माननीय संसदीय मंत्री को चाहिए कि जो घटना घटी है यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय मंत्री कह रहे हैं कि जब तक हम लोग रहेंगे इस तरह के जो बयान होंगे, जो घटनाएं होगी, उसको हम लोग होने नहीं देंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी, क्या घटना नहीं घटी है? क्या ये गंभीर मामला है नहीं? क्या इसके पहले कुछ हुआ है? क्या कोई आप नए सदस्य नहीं है, मैं भी नया सदस्य नहीं हूं। इस तरह की घटना अध्यक्ष के साथ और इस तरह की बयानबाजी पूर्व में किसी विधायकों के द्वारा किसी जाति विशेष पर, धर्म विशेष पर नहीं हुआ है। यह घोर अन्याय है, अत्याचार है, जुल्म है। इसलिए कार्य मंत्रणा की मीटिंग करा करके महोदय इस पर बहस कराने की जरूरत। ठीक है, बैठ जाइए। अच्छा बोलिए। एक मिनट सुन लीजिए ना।
माननीय संसदीय एक मिनट बोलिए। जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के मैं पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि उन्हीं के क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में अभी 5-6 दिनों पहले की घटना है कि एक रिजवी जी हैं जिनकी मौत हो गई। लोग जाने कि उनका अपहरण हुआ, मौत हुआ, लेकिन जो वीडियो जारी हुआ महोदय, ये उनके क्षेत्र का मामला है। कैसे मंत्री आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं घटेगी या नहीं, और उसमें मॉब लिंचिंग किया गया और उसको बुरी तरह प्रताड़ित करके मारा गया महोदय। कल मैं वहां गया था और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। महोदय, जब पूरी बात आप नहीं सुनेंगे, नहीं घटना के बारे में पूरी बात बहस नहीं होगी तो क्या न्याय करेंगे महोदय? बाहर सारी घटनाएं घट रही है। आ गई एक ही विषय बार-बार सब लोग माननीय मंत्री जी, एक ही विषय आ गया विषय, सब विषय आ गया। क्या? अरे ठीक है, विषय है, ठीक है, बोलिए। महोदय, हाँ बोलिए। महोदय, सबसे पहली बात तो पता नहीं ये लोग मेरी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, या आप शांति से सुनिए, संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं। मानिए सदस्य, नहीं पैरेलल नहीं, बैठ जाइए, सुनिए। हाँ बोलिए, बोला जाए माननीय मंत्री जी। महोदय, पहले हम माननीय सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि पूरी बात सुन लिया जाए। हाँ, क्योंकि हमने कहा कि इस सरकार के रहते कोई सदस्यों या किसी नागरिक की नागरिकता या मतदान के अधिकार को छीन नहीं सकता है। ये हमने उस संदर्भ में कहा था, अब महोदय, अब समझिए, फिर अब सुने नहीं। वीरेंद्र जी, हाँ। अब महोदय, अब मेरे इस वक्तव्य को कोई आपके वाले मामले से जोड़ दे रहे हैं, कोई हमारे क्षेत्र की घटना से जोड़ दे रहे हैं। इतना तो आपको समझना चाहिए आलोक जी कि मेरे क्षेत्र की घटना है तो हम आपसे अधिक जरूर जानते हैं उस घटना को। इसलिए महोदय, अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कह रहा था, इसलिए महोदय, देखिए शांति से सदन चलने दीजिए, ध्यान से। हाँ, कि हमने कहा है आपके वाले मामले में कि सदन को और सारे सदस्यों को आप पर भरोसा रखना चाहिए, और आप स्वयं देख रहे हैं सरकार पूरा सहयोग करेगी आपके साथ। तीसरी बात जो अख्तरुल ईमान जी ने मॉब लिंचिंग के बारे में कहा, सुरक्षित नहीं है, और विधायकों का क्या होगा? अच्छा माननीय सदस्य, आप सब की भावनाओं को देखते हुए सदन स्थगित कर 11:45 में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करेगी।